हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोगों को काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं जो 12th के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप लोग करने के लिए एबल हैं, किस किस फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। ये वीडियो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई गार्जियन है, कोई भाई बहन है जिसको पता नहीं है कि हमारा भाई क्या करे। तो जो लोग 12th पास किए हैं वो लोग तो ये वीडियो देखेंगे ही, साथ में उन सभी गार्जियन को भी देखना चाहिए ताकि हमारा बच्चा 12th के बाद क्या क्या कर सकता है, किस किस फील्ड में हम उसको भेज सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सा फील्ड उसके लिए बेहतर हो सकता है, या फिर हर फील्ड के बारे में उसको जानकारी। तो आज आप लोग को हम ये बताएंगे कि 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा फील्ड में आप लोग अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग को जानकारी के अभाव में आप लोग पता नहीं चल पाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। अब तो 12th पास कर लिए हैं, लेकिन 12th के बाद क्या क्या होता है, हमको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, किस तरह का क्या करना चाहिए, इन सभी के जानकारी के अभाव में आप लोग दर दर भटकते रहते हैं। तो आज हम ये सोचे हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर जानकारी मिले, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा काम आने वाले फ्यूचर में अच्छा से अच्छा आप लोग क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए, अपना लाइफ के लिए, अपना जो भी सोर्सेस है वो बेहतर कर सकते हैं उस सोर्स में। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि 12th के बाद आप लोग कौन कौन सा फील्ड में जा सकते हैं, कितना सारा अपॉर्चुनिटी है जो 12th के बाद आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए लोग, सबसे पहले बहुत लोग 12th के बाद जनरल कंपटीशन के तरफ बढ़ते हैं। तो 12th के बाद देखिए जनरल कंपटीशन में सबसे पहला नाम आप लोग सुनेंगे कि एसएससी। तो देखिए एसएससी में बहुत सारा टाइप है, ठीक है। एसएससी, CHSL है, ठीक है ना। इसमें क्लर्क संबंधी जितना जॉब आता है उन सभी का होता है। सब में अलग अलग स्टेनोग्राफी है, एसएससी में ही ये भी आता है। देखिए एसएससी CPO है, जिसमें देखिए इसमें सब लोग अलग अलग, जैसे देखिए CRPF के लिए भी होता है, BSF के लिए भी होता है। जितना पुलिस फोर्स से लेकर बिहार पुलिस भी 12th के बाद आ जाएगा। 12th के पास होने के बाद आपको बिहार पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस में भी आप लोग जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो जनरल कंपटीशन के लिए ये सब कोर्सेस है जो आप लोग जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो जनरल कंपटीशन के ये सब चीज़ आप लोग को जहां भी मिल सकता है वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग के आसपास जहां भी रहते हैं लोग, अगर वहां जनरल कंपटीशन का क्लासेस चलता है तो इन्हीं सभी चीज़ों का क्लासेस चलता है। इसका सिलेबस आप लोग को जनरल मैथमेटिक्स रहता है, उसके बाद GK GS रहता है, इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है। इन्हीं सभी सिलेबसों के सबका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सिलेबस आपको कम या ज़्यादा, किसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया जा सकता है, लेकिन सभी का एक बेसिक कंडीशन जो होता है उसमें GK GS, रीजनिंग और जनरल जो मैथ होता है वो, इन सभी चीज़ को, इंग्लिश तो हर चीज़ के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो इंग्लिश तो रहता ही है। तो ये सब सिलेबस आप लोग को हर जगह जनरल कंपटीशन के रूप में मिल सकता है। तो ये सब जो भी है जनरल कंपटीशन में जाने वाले लोग हैं, लोग बिहार पुलिस भी हो गया या स्टेट वाला कोई भी पुलिस के लिए भी 12th पास पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा लोग ये 12th जनरल कंपटीशन का तो तैयारी करते ही हैं, साथ में कोई डिग्री कोर्स भी या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। जनरल कोर्स के साथ साथ ये सब जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के साथ साथ आप लोग जैसे आगे चल के ग्रेजुएशन किए रहेगा तो अच्छा SSC CGL भी होता है, जो CGL इसमें नहीं लिखे हुए। CGL के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्रेजुएशन का डिग्री कम से कम होना चाहिए। इसमें देखिए आप लोग डिग्री कोर्स या फिर डिप्लोमा का कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये BA BSc, अधिकांश लोग BA और BSc के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए BA मतलब आर्ट्स हो जाता है, BSc मतलब साइंस हो जाता है। तो देखिए BSc लोग वही स्टूडेंट लेने के लिए प्रेफर करिएगा जो पढ़ने के लिए इच्छुक है। बिना पढ़ाई किए आप चाहिएगा कि ये साइंस पार कर जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है। आप पहले फ्यूचर के बारे में देख लीजिए कि हम BSc कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कौन सा क्षेत्र में जाने के लिए कर रहे हैं।
देखिए कोई भी जनरल कंपटीशन के आगे चल के आप लोग ग्रेजुएशन के बाद, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, बीए बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग यूपीएससी बीपीएससी के तरफ बढ़ सकते हैं। तो यूपीएससी बीपीएससी के तरफ बढ़ जाइएगा। तो यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना जरूरी है, अर्थात बीए या बीएससी। अर्थात साइंस से हो तभी बैठ सकते हैं, आर्ट्स से हो तभी बैठ सकते हैं। तो ये साइंस से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ये आर्ट्स से। तो साइंस से करना के लिए आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। आर्ट्स वाला है तो आप लोग नहीं भी पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम पास होने के लिए बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं, तब पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि आपको क्लास नहीं भी जाइएगा, क्लास कम भी पढ़िएगा, अपने सेल्फ स्टडी करके भी बीए का क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। अब बीए में कौन कौन सा आ जाएगा, तो आपको देखिए हिस्ट्री ऑनर्स आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, ज्योग्राफी ऑनर्स आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर आप बीए का कोर्स कर सकते हैं। साइंस वाला बीएससी करना है तो देखिए मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं, ये सब साइंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये साइंस से लेकर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ये बिजनेस मैनेजमेंट वाला में आ जाता है, बीटेक कर सकते हैं। तो देखिए बीटेक के लिए आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। बीटेक है तो आप लोग को आईआईटी, जेई मेंस होता है, आईआईटी जेई मेंस हो गया, उसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं, बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तब बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम आता है, उस एंट्रेंस एग्जाम के पास के थ्रू आप बीटेक या बीई में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग का कोर्स हो जाता है। इंजीनियरिंग के कोर्स करने के लिए आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरह का बीटेक हो गया, बीई हो गया, डीएलएड हो गया, या फिर कोई भी होटल मैनेजमेंट हो गया, इस तरह का कोर्स करने के लिए आपको पैसा होना चाहिए। अच्छा खासा पैसा लगता है, अब कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग सरकारी, अगर ये सब एंट्रेंस एग्जाम में बैठकर अगर सरकारी अगर आप लोग निकाल ले सकते हैं, कॉलेज सरकारी आप लोग को मिल जा रहा है, तो कम में भी हो जाएगा। तो सरकारी जब कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25-30 हज़ार में आप लोग सालाना पढ़ाई का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज प्रेफर किए बीटेक और बीई के लिए, तो आपको कम से कम किसी भी कॉलेज में जाइएगा तो 1 से 1.5 लाख तक फी रहेगा ही रहेगा, और अच्छा कॉलेज की तरफ बढ़िएगा तो 2 लाख 2.5 लाख भी सालाना फी रहेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। तो देखिए ये सब वो पढ़ाई, डीएलएड भी कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद डीएलएड भी, जैसे टीचर क्षेत्र में जाना चाहते हैं लोग, तो 1 to 5 या 6 to 8 क्लास में डीएलएड के लिए डीएलएड का डिग्री लेकर आप लोग इन सभी एग्जामों में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग डीएलएड का आता है एंट्रेंस एग्जाम, पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। अभी कुछ दिन पहले पिछला महीना फरवरी में आया था डीएलएड का फॉर्म, तब फरवरी में ही इसका डेट था। तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो लोग डीएलएड करते हैं। हाँ, टीचर में एक और बीएड भी आता है, तो बीएड के लिए आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। जो लोग ग्रेजुएशन किए रहेंगे वही लोग बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के लिए ये सब कोर्सेस है जो आपको करना पड़ेगा। तो ये सब हो गया आप लोग को। हाँ, डिप्लोमा कोर्स भी आपको मिल जाएगा। डिप्लोमा में आपको पॉलिटेक्निक हो गया, फिर आईटीआई हो गया, इस तरह का बहुत सारा कोर्स है। कंप्यूटर कोर्स बहुत सारा, डीसीए, टैली ओली से लेकर सेफ्टी एफ्टी से लेकर जितना सारा है उन सभी कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप लोग उन सभी कोर्स को कर सकते हैं। और करने के बाद तो देखिए जिस कोर्स को आपको इंटरेस्टेड है उस कोर्स के लिए गूगल करके आप देख लीजिए जानकारी, या यूट्यूब से जानकारी ले लीजिए कि इस कोर्स के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कितना हमका खर्च आता है, कितना क्या करना चाहिए। इन सभी चीज़ें जानकारी के लिए आप लोग गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब का इस्तेमाल करके आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब हो गया कोर्सेज जो डिग्री कोर्स और डिप्लोमा का
अंतर्गत आएगा। इन सभी कोर्स को करने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए। आप लोगों को बीए बीएससी सिंपल हो जाता है कम खर्चा में, लेकिन बाकी सब किसी कोर्स को करने के लिए अच्छा खासा पैसा होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिफेंस क्षेत्र, जो 12th पास करने के ठीक बाद आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सब डिफेंस वाला क्षेत्र है। आपको बिहार पुलिस भी आ जाता है, बीएसएफ, ओएसएफ, तो ये सब एसएससी के थ्रू आ जाता है, तो ये सब जनरल कंपटीशन में ही आता। हाँ, ये सब डिफेंस वाला है। तो डिफेंस वाला आजकल ये सब एयरफोर्स, नेवी को तो अग्निवीर के तरह अग्निवीर के थ्रू कर दिया है। तो अग्निवीर के थ्रू 4 साल वाला कंडीशन लगा दिया है कि 4 साल एयरफोर्स नेवी वाले जो भी स्टूडेंट को लेंगे उसको 4 साल रखेंगे, उसमें 25% वो लोग रखेगा। उसके बाद बाकी जो 75% है उस सब उन लोगों को, इन लोगों में से डिप्लोमा का एक डिग्री जरूर देता है। ठीक है, तो 4 साल करने के बाद आप लोग को एक डिग्री भी मिलेगा साथ में। उसके बाद फिर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपके पास एबिलिटी आ जाएगा। तो जो लोग भी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन तीनों का तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, हाँ कोस्ट गार्ड, ये सब जनरल कंपटीशन में आ जाता है। कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस होता है वो जनरल कंपटीशन के थ्रू होता है। तो ये कोस्ट गार्ड, ये नेवी का कोर्स है। ये भी आपको क्या होगा, समुंदर वाला नेवी का काम करना पड़ेगा। तो एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए होगा, इन सभी। एयरफोर्स में देखिए एक्स भी है और वाई भी है। नेवी में जो है एसएसआर है और AA है। तो देखिए इस दोनों का फॉर्म साल में 1 ईयर में 2 टाइम आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो देखिए एयरफोर्स का 2 टाइम आ रहा है और नेवी का 2 टाइम आ रहा है। तो एयरफोर्स का भी 2 टाइम और नेवी का भी 2 टाइम, मतलब 1 ईयर में आप 4 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। और इन लोगों का सिलेबस सबका सेम ही है। ठीक है, तो एयरफोर्स, नेवी का जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं उनको हम आपको ऑनलाइन वीडियो ही उपलब्ध कराएंगे, या फिर ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो क्लास पर आके हमसे मिल सकते हैं लोग। ठीक है ना, तो ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा। आप लोग को यूट्यूब के थ्रू ही आप लोग को ऑनलाइन भी आप लोग को एयरफोर्स, नेवी का क्लासेज टोटल टू टोटल आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी लोग अभी एयरफोर्स का फॉर्म भी आया है, जो कि 30 या 31 तक डेट है एयरफोर्स का, तो जो लोग फॉर्म एयरफोर्स, नेवी का डालना चाहते हैं वो लोग डाल दीजिएगा। लोग एयरफोर्स का हम लोग आप लोगों को संपूर्ण तैयारी आप लोग को अच्छा से करा देंगे। और इन सभी चीज़ों का 12th का ही बेस्ड है। 12th का जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस को यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो एयरफोर्स, नेवी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन से लेकर कितना परसेंटेज चाहिए, इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में क्या एज लिमिट चाहिए, क्या क्या इसमें कंडीशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 12th के बाद में थोड़ा बहुत आप लोग के दिमाग में आने लगा होगा कि हमको किस फील्ड में जाना है। तो आपको पहले, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि हम किस लेवल का, हम लोग किस तरह का क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अगर कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 12th के लिए यही जो कोर्स है, एक स्टेट पुलिस वाला जो भी है इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, कोस्ट गार्ड भी इसी में आ जाएगा 12th बाद वाला में। तो जो भी लोग जनरल कंपटीशन है तो ये सब क्षेत्र है जिसमें आप लोग पूरा अपना लाइफ आजमा सकते हैं। बेहतर से जो भी लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, उन लोगों को जरूर होता है। ठीक है, और जो लोग इन सब डिग्री का अगर ज़रूरत है, जो लोग आगे का पढ़ाई अपना जारी रखना चाहते हैं, तो उन सभी जारी वाले पढ़ाई में ये इन सभी कोर्सों को करके अपना लाइफ का पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं लोग। ठीक है ना, तो ये सब पढ़ाई है। हाँ, ग्रेजुएशन आप लोग 2 तरह से कर सकते हैं। ये बीए या बीएससी का जो डिग्री है आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक ओपन यूनिवर्सिटी से और दूसरा रेगुलर वाला से। 2 तरह से आप लोग, रेगुलर और ओपन क्या होता है, तो देखिए जो डिस्टेंस से किया जाता है, जैसे आप लोग इग्नू का नाम सुने होंगे, तो इग्नू जो कोर्स कराता है
वो डिस्टेंस से कराता है। मतलब आप घर बैठे जॉब करते हुए भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और रेगुलर वाले में जैसे कोई भी आप यूनिवर्सिटी, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर कोई भी दूसरे स्टेट का भी यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है, क्लास जाना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ता है, जो भी क्लास का रूल रेगुलेशन होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप लोग का रेगुलर से आप लोग का। और ये होता है ओपन, तो ओपन वाला में आपको क्लास वलास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बुक मिल जाएगा, सारा असाइनमेंट का कंडीशन मिल जाएगा, आप लोग को घर बैठे असाइनमेंट ले जाके जमा करना रहता है और फिर से जो भी पढ़ाई करना है घर पर करिए। सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहुंचना रहता है। तो एग्ज़ाम आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल कंडीशन रहता है जहां पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं लोग। तो ओपन से भी कर सकते हैं, रेगुलर से भी कर सकते हैं। हाँ, अभी के डेट में हम लोग जिस क्षेत्र में है जेपी यूनिवर्सिटी, इसका स्थिति बहुत ही बदतर है। तो कब इस जेपी यूनिवर्सिटी का स्थिति ठीक होगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब बेहतर हो जाए। अभी तो स्थिति जो है वो देखने के लिए जिस स्टूडेंट से पूछ दीजिएगा वो पछता रहा है और रो रहा है कि जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर हम बहुत पछता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना सोच समझ के काम करिएगा लोग कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ हमारे लिए उचित है, ये बात ज़रूर सोच लीजिएगा लोग। ठीक है, तो आज आप लोग को ये बताएं कि 12th के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोग को लिए तो ज़रूरी है ही, हर किसी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने आसपास जो भी लोग, अब आप लोग को कुल माइंड से, सिंपल माइंड से सोचना है कि हम किस फील्ड के लिए एबल हैं, हम किस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर कर सकते हैं, कौन सा फील्ड चूज करें तो हम वन ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने से सोचिएगा, ये किसी के बताने से नहीं किया जाता है कि कोई बताया कि ये करना है, कोई बताया ये करना है। ये सब जितना चीज़, ये सब चीज़ है, आपको आर्मी उर्मी भी जितना आ गया ये सब के सब जनरल कंपटीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। और डिग्री के लिए काम करना होगा। हाँ, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो होता है आपको 12th के बाद 12th के सिलेबस के थ्रू ही ये पूछता है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों का तैयारी कराएंगे। और आप लोग जो लोग इस फील्ड का तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, देखिए किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना जान लीजिए, हर फील्ड आसान है। ठीक है, हाँ, एज लिमिट के कंडीशन में वही 12th पास किए हैं तो ये सब जनरल कंपटीशन है तो मिनिमम 18 से 25 तक रहता है। 18 से 25 के बीच में ये सभी का एग्ज़ाम आप आराम से दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एयरफोर्स नेवी के लिए काफ़ी सीमित आपको उम्र है। और एयरफोर्स नेवी में देख लीजिएगा तो हमारे जाने से 17 से लेकर 21 तक है। एनडीए में है तो 15.5 से लेकर 18 के आसपास है एज लिमिट। तो इन लोगों में कुछ कम है। हाँ, जो लोग बायो लिए हैं उन लोग के लिए भी ऑप्शन है। तो बायो वाले लोग भी आप पैरा मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिस तरह बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसी तरह पैरामेडिकल से लेकर मेडिकल संबंधित एमबीबीएस से लेकर जो भी आपको डिग्री लेना है बायो के क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। या फिर प्राइवेट जो कॉलेजेज होता है उसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसमें भी बीटेक वाला में भी वही कंडीशन है। अगर आप सरकारी कॉलेज मिल गया तो काफ़ी इजी है, स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। और अगर आपको सरकारी नहीं मिलता है तो आपको काफ़ी खर्चीला ये सब बीटेक का डिग्री उठाना पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप फाइनेंशियली, अब अगर घर वाले पूरी तरह पैसा देने के लिए तैयार है तो आप लोग ये सब प्रेफर आराम से करिए। ठीक है, ये सब डिग्री आराम से, डिप्लोमा का या बीटेक का ये सब डिग्री आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग मीडियम फाइनेंशियली मीडियम से आते हैं, जिनका मिडिल क्लास से, ठीक है ना, तो वो लोग की स्थिति काफ़ी
सामान्यजनक रहता है, वो लोग सोच विचार कर अपना काम करेंगे कि हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए ज़्यादा बेहतर करते हैं कि हम लोग डिफेंस क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर जो भी वीक वाला कंडीशन है आप लोग अपने हिसाब से, अपने एबिलिटी के हिसाब से ये सब चीज़ आप चूज कर सकते हैं। तो ये सब आपके फील्ड में है जो 12th के बाद में आप लोग इन सभी क्षेत्रों में जा सकते हैं। कंप्यूटर का भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, सेफ्टी गार्ड का भी कोर्स आता है, वो भी 12th के बाद आप कर सकते हैं। कोई भी, तो ये सब डिप्लोमा में आ जाएगा, डिग्री और डिप्लोमा में, जो आप डिग्री और डिप्लोमा का काम करके देखिए कहीं भी आप जॉब करने के लिए जाइएगा तो वो पूछेगा कि आपके पास क्या चीज़ का डिग्री है, आप किस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, किस चीज़ का आप तैयारी किए हैं। बिना डिग्री का आपको कहीं भी जाइएगा तो आपको लेबर ग्रेड ही जॉब मिलेगा। इसलिए इन सभी किसी न किसी से जॉब से आपको जुड़ना पड़ेगा, चाहे आप ITI कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, या फिर कोई डिप्लोमा का डिग्री ले लीजिए, या फिर सेफ्टी गार्ड कर लीजिए। किसी तरह का कोई ना कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो कहीं भी जाइएगा तो अच्छा खासा जॉब आपको सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किस बेस पर किसी भी कंपनी में जाइएगा। जब डिग्री नहीं रहेगा तो आपको वह सिर्फ और सिर्फ लेबर के बेस्ट पर लेगा। आप चाहते हैं कि हमारा टैलेंट के बेस्ट पर जाए तो आपके पास कोई ना कोई डिग्री होना जरूरी है। अगर डिफेंस का तैयारी करते हैं तो ये सब चीज़ के लिए आपको, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे। और जो लोग को भी इस तरह का जानकारी चाहिए उन सभी लोगों तक आप लोग ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे के पास भेजिए। वैसे स्टूडेंट जिसके पास जानकारी का कमी है, जो जानकारी चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंटों के जरूर भेजिए वीडियो, ठीक है। और जनरल कंपटीशन वाले लोग के लिए 12th के बाद और भी है, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे कोर्सेस है जिसके बारे में आप लोग बाद में जानिएगा। पहले आप लोग 12th अभी पास किए हैं तो ये सब जितना जानकारी है 12th पास स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक स्टूडेंट तक, हर एक गार्जियन के पास पहुंचे, जिससे अपने बच्चे को सही सजेशन दे सके, सही नॉलेज दे सके, जिससे वह बेहतर से बेहतर अपना फ्यूचर में करे। तो नेक्स्ट दिन हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग एयरफोर्स, नेवी एंड DA के बारे में विस्तृत रूप से पहले जानकारी देंगे। उसके बाद इसका जो सिलेबस होगा वो हम लोग डेली बाय डेली पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग NDA, एयरफोर्स, नेवी का तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ डेली बाय डेली जरूर जुड़िएगा। और आपके आसपास जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उन सभी तक जरूर वीडियो पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, देखिए बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने से हर चीज़ आसान लगेगा, नहीं पढ़ने वाले लोग के लिए हर चीज़ डिफ़िकल्ट है। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर मेहनत करिए और ज़रूर सफलता मिलेगा, और सफलता के साथ हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।